नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं शेख उमर आज़मी, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ज़िया न्यूज़ पे। इस वक्त मंगल बाज़ार फूलपुर आज़मगढ़ ये जगह मौजूद हैं और यहाँ से निकल रहा था, देखा कुछ ज़्यादा ही भीड़ है यहाँ पे। दबी हुई थोड़ा सा बाज़ार है, मेन रोड जस्ट बगल में, 2-3 घर बाद अगर देखें तो मेन रोड आ जाएगा। आइए सबसे पहले बात करते हैं चचा से। क्या नाम है सर आपका? कंचन सोनकर, कहाँ के रहने वाले आप? इसी फूलपुर पठानपुरवा ग्राम अच्छा। समाज है। अभी ये आप ही का है? जी, अच्छा, क्या माहौल देख रहे हैं अभी? किसका माहौल है चुनावी? माहौल तो भाई हम लोग बीजेपी वाले हैं, मोदी योगी वाले हैं। अच्छा। हाँ, ये तो खुल्लम खुल्ला के हम लोग बीजेपी वाले। महंगाई ज़्यादा हो गई है फिर भी कोई महंगाई नहीं, सब चल रहा। क्या महंगाई है? 100 रुपये पेट्रोल डीजल हो गया, कहाँ महंगाई? अरे डीजल पेट्रोल 100 रुपया हो गया तो मतलब क्या उन लोगों की सरकार में महंगाई नहीं थी क्या? 1000 रुपये किस राज में गया था गैस? 1000 रुपया हो गया, फिर भी सब्जी आ रही है काट कूट करके, फिर उससे कोई लेना देना हमसे सब्सिडी नहीं। 67 रुपये आती थी पहले, अब वो भी नहीं आ रही। जब पहले शुरू हुआ था गैस 400 कुछ रुपये आती थी सब्सिडी, घटते घटते 67 रुपये बची, फिर अभी वो भी नहीं आ रही है। फिर सरकार है अपना विचार करेगी, काजनी गरीबों को ख्याल करेगी, सब डिफेंस आना शुरू हो जाए। 5 साल में वो दिखा 5 साल क्या, हम तो 92 से कल्याण सिंह सरकार में देखा, जी। तब तो 4 रुपये 60 पैसे लीटर डीजल था 97 तक। अब ये 17 साल ये लोग हुकूमत किए, 20 साल 17-18 साल, जी। वो कौन महंगाई लाया? सारे लोग तो चिल्ला रहे हैं मोदी ने बढ़ा दिया, डीजल बढ़ा दिया, गैस बढ़ा दिया, पेट्रोल बढ़ा दिया, लेकिन 97 से इन लोग सरकारें थी, मायावती की थी, अखिलेश की थी, नरेंद्र तिवारी थे, मुलायम सिंह थे, कई बार। क्या इन लोगों महंगाई नहीं आई? महंगाई कहाँ रुकने वाली? महंगाई होगी, देश का विकास होगा, सरकार कमाएगी, खर्चा करेगी, वैसे विकास करेगी। सरकार को तो महंगाई दिखाना ही दिखाना। उसी तरीके से हमारे देश में, हमारे जिले में विकास तो भी हो रहा है। तमाम पुलें, सब तमाम सड़कें बन रही हैं और हमें महंगाई से क्या लेना देना? हमें जिस तरीके से देश चलेगा, हमको बेच करके अपना जीना खाना, हमें सुविधाएं मिल रही हैं भाई। लैटरिन मिल रही है, शौचालय मिल रहा, हमारे बच्चे प्राइमरी स्कूल में जाते थे, मोजा मिल रहा है, 2 सेट कपड़े मिल रहा है, किताब बक्सा फ्री मिल रहा है, मिड डे मील उनको मिल रहा है, सारी सुविधाएं मिल रही। पहले तो ये नहीं था ऐसा। तो अभी सुविधाएं ज़्यादा हो गई हैं, इसलिए महंगाई हो गई। ये भाई सुविधाएं है ही है, समय पे हमको राशन मिल रहा है। जब से उनकी शासन आया है तब से हमें समय पे राशन भी मिल रहा है। तो हमको जो सरकार जनता का ख्याल करे, और पहली बात तो हम तो ये एक चीज़ से खुश है भाई, कोई दंगा नहीं हो रहा, कोई झगड़ा झंझट नहीं हो रहा कहीं पर। और माफिया लोग तो आप लोग खुद ही जान रहे हैं, डर रहे हैं। हम तो एक दूसरे से खुद ही झगड़ा करने में डर रहे हैं, अभी डर कर रहे हैं, तुरंत थाने पे जाना है, छुड़ाना है, क्या क्या करना, पैसा खर्च होगा, इसलिए प्रशासन टाइट हो गया अभी। प्रशासन टाइट है भाई, बहुत प्रशासन। धन्यवाद। देखते हैं कुछ लोग और से बात करते हैं। हाँ भाई, आप लोग आ रहे हैं, रुक जाइए 2 मिनट, थोड़ा आप लोगों से भी बात कर लें। अभी देखिए भैया लोग आ ही रहे थे वहाँ से, तो हम लोग ने रुकवा दिया। कहाँ के रहने वाले भैया आप? भाई साहब फूलपुर नगर के रहने वाले हैं। यहीं से ही। क्या नाम है आपका? राजन मौर्य। राजन मौर्य। अभी क्या, जैसे बात किया जाए माहौल, तो चुनावी माहौल किसको देख रहे हैं कि किसका गर्म है अभी? अभी तो चुनावी माहौल भारतीय जनता पार्टी जो है, पूरी जनता संतुष्ट लग रही है और कहीं भी दंगे प्रसाद नहीं हो रहे हैं और काफ़ी भी विकास हो रहा है। जैसे हमारे अभी आजमगढ़ में विश्वविद्यालय का अमित शाह जी ने उसका उद्घाटन किया था और बाकी 6 लेन भी बने हैं। लखनऊ में 2.5 घंटे में आप पहुंच जाएंगे आराम से। बाकी तो सरकार है। लेन का तो काम शुरू हुआ था शायद सपा के सरकार में, फिर उद्घाटन करके कैसे जी? ये तो भाई भाजपा सरकार उसको पूरी कर रही है। भाजपा सरकार न्यू पड़ी थी। अब जैसे कि वो तो पहले का ही उसका निर्माण था, लेकिन अब ये नहीं पता कि उनके सरकार में थी, लेकिन काम हुआ है इनके सरकार के सरकार। काम तो इन्हीं के सरकार में हुआ है। काम हुआ है जी। अच्छा, तो अभी क्या चाह रहे हैं आपकी, किसका सरकार, किसकी आए? सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की आनी चाहिए। क्यों आनी चाहिए? क्योंकि भाई विकास हो रहा है यहाँ पे, जनता के प्रति तो खैर काम बढ़िया किया है। जनता के प्रति काम बढ़िया हो रहा है। क्या काम हुआ है? काम जैसे जैसे लोगों को राशन, शिक्षा का, हम आपसे भी बात कर ले रहे हैं पहले सर से। शिक्षा का विकास हो रहा जी। है, जगह जगह फ्री में, मतलब जनता को कोरोना जैसे महामारी में जो पीड़ित हुए जी, गरीब
तबके वर्ग के लोगों को फ्री में राशन देने का कार्य किया जा रहा है। मार्च तक दिया जाएगा, महीने में 2 दिन कर दिया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना मार्च तक ही क्यों दिया जा रहा है, ये नहीं कभी दिमाग में आया कि मार्च तक ही क्यों देने के लिए कह रहे हैं, जबकि वो इलेक्शन भी मार्च से पहले ही कहें, इलेक्शन ढकने के बाद ये ना कहते नहीं हमने कहा था मार्च तक। राज्य में बजट भी डिपेंड करता है ना, तो उसके बाद उनके अपने पास उतना बजट रहा हो उस हिसाब से दे रहे होंगे मार्च तक। जी। ऐसा तो कोई क्लियर नहीं है कि चुनावी मुद्दे पे अब भाई जितना जिसके पास बजट रहेगा अपने हिसाब से वो देगा। अपने यूनिवर्सिटी का कहा कि उद्घाटन हुआ है। जी जी, सुहेल देव नाम से। यूनिवर्सिटी को कहीं लेके ये ना बाद में कह दें कि आप बजट नहीं हुआ है इसके लिए नहीं करवा पाएंगे, ऐसा नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। नहीं। और बाकी भारतीय जनता पार्टी से सभी लोग संतुष्ट हैं और आगे भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी। चलिए, एक मुझे बात बताइए, भारतीय जनता पार्टी से आप कह रहे हैं पब्लिक संतुष्ट है, हाँ जी, ये आप ही कह रहे हैं जी। गृह मंत्री जी जब आए थे जी। आजमगढ़ में लगभग काफी बैनर लगे थे, जी, बड़े बड़े बैनर। जी। तीसरे ही दिन कोई बैनर टिक नहीं पाया, ऐसा क्यों, जबकि पब्लिक संतुष्ट है? जब संतुष्टि हुई पब्लिक ऐसा कैसे कर सकती है? किसी भी सरकार किसी भी पार्टी की बैनर लगता है वो 2-3 दिन से ज्यादा टिक नहीं पाता है। 2-3 दिन से ज्यादा किसी की बैनर टिक नहीं पाता है। ये कौन फाड़ता है फिर? ये फाड़ते वहाँ के लोग, पार्टी की नेता, दुकान चाय वाले, उसमें बैनर अपने हिसाब से लोग इस्तेमाल कर लेते हैं उसको ले जा करके, गरीब वर्ग के लोग। जी, अच्छा, गरीब वर्ग के लोग, लाइक अगर लकड़ी है तो उसको जलाने के लिए काम बस। आप मुझे जलाने के लिए काम बताइए, जबकि आपके प्रधानमंत्री जी काफ़ी गैस वगैरह प्रोवाइड करवा रहे हैं गरीबों को। जी। फिर ऐसी कहाँ समस्या आ रही है कि उनको लकड़ी जलाना पड़ रहा है? ऐसा ये आप ही ने कहा है कि अभी लकड़ी जला रहे हैं। हम बता दें जी, ऐसा है ना हाँ। कि उसमें कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जैसे कि कोई नगर निगम का कोई दूसरे पार्टी का हो गया, कोई दूसरे पार्टी का हो गया, तो ऐसे भी लोग उसको रुकवा देते हैं और ऐसे भी हो जाता है। लेकिन वो ऐसी बात नहीं है, और सब तो काम जो कर रहा है ठीक है कर रहा है। जी। अच्छा, एक बात वायरल हो रही है कि जैसे जब कोई और पार्टी के नेता या पदाधिकारी आते हैं तो बीजेपी वाले सभी पोस्टर फाड़ने लगते हैं, ये सही बात है कि नहीं? ये ऐसा कोई बात नहीं, ऐसा किसी सरकार में हम भारतीय जनता पार्टी सरकार में ऐसी घटनाएं उपद्रवी उत्तर प्रदेश की धरती पे सुने हैं? कभी नहीं, कभी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कई पोस्टर फाड़ा है। आप खुद जानते हैं, आप मीडिया, आप जानते हैं कौन फाड़ सकता है किसका फोटो? आप मीडिया वाले आप खुद जानिए। हम लोग और इस सरकार में आप लोग देखे रहे होंगे भू माफिया का एकदम नामो निशान खत्म हो गया है। जो रोड पे उतर जाते थे दंगे करवाने, आज वो दिख नहीं रहे हैं। आखिर हैं कहाँ वो? हैं कहाँ? एक जैसे आज 12 दिसंबर है, आज किसानों की घर वापसी हुई है। 26 नवंबर को उन्होंने टिकरी बॉर्डर या सिंगू बॉर्डर या अदर बॉर्डर पे अपना घेराव किया था, तो आज वो खुशी हो रही है कि नहीं आप लोगों को कि वो आज घर खुश हैं? कोई उनका विरोध किया क्या? भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उनका विरोध किया है कहीं पर? कहीं नहीं किया। जैसे देखिए, जैसे लाल किला पर जाकर के लोग खूब तलवार भांज रहे थे, ये देश का, ये सब देशद्रोही हैं। वो खुद तो वो सब सोचेंगे। देशद्रोही हैं। इनको तो अगर कोई और वैसा सरकार होता तो बहुत कड़ी से कड़ी सजा उत्तर देता। प्रदेश की बात, पश्चिमी के लोग थे। ये किसानों की बात को लेके आपने कहा देशद्रोही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश वाले ही दिखाएंगे योगी की ताकत। दारू शराब पी कर हुक्मतबाजी करना, ये सब क्या है? अच्छा, आपने कहा कि जी किसानों को आपने कहा देशद्रोही, मेरा 2 ही एग्जांपल होगा। चाचा, ये सब्जी आपकी है? जी। आधी कैसे है? थोड़ी नहीं होता। 15 रुपए पाव, 10 रुपए पाव, 2। मैं आपको 3 रुपए पाव लूंगा। जी, मैं 3 रुपए पाव अदरक। अगर आपके नहीं है हम देने के लिए तैयार हैं। नहीं, ऐसे कैसे 3 रुपए पाव लूंगा? ये मेरे गुंडे ही हुई, मान लीजिए हैं? ये मेरे गुंडे। हम तो नहीं देंगे। नहीं देंगे ना, नहीं। बस ये वही बात हो गई है। जब किसानों ने कहा कि वापस लीजिए, हमारा कानून वापस लीजिए, तो जब नहीं लेंगे तो किसानों का जब प्रदर्शन वो करेंगे जी, कानून तो वापस ले लिए थे वो, किसान बात से- मान गए थे उनकी। कब माने थे? उसके बाद सुनिए, फिर भी उसके बाद ये कह रहे थे हम नहीं हटेंगे, हमारी ये मांगे, 1 से 1 मांग उस पर रखते जा रहे थे दोबारा। तो सब क्या है? जब सरकार आपकी बात को मान लिया है तो आपको तो वहाँ से उठ जाना चाहिए। कृषि कानून को मानना हुआ है कुछ टाइम पहले। कुछ उसमें उपद्रवी लोग भी आ गए थे। क्या कभी किसान एसी में रहा है?
मतलब एसी जो मुद्दा है, मतलब इतने इतने ढंग एसी में किसान नहीं रह सकते, एसी में भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारी रह लें। विरोधी पार्टी जो कह मतलब अलग तरह की अफवाह उड़ा रहे हैं, ऐसी ऐसी बातें तरह तरह की कर रहे हैं, उसमें नए से नए कानून डाले जा रहे हैं, ये करवाइए। वो इसलिए हम उनको कह दिए देशद्रोही हैं। ये खालिस्तान का झंडा लगाने से क्या फायदा था उनको? क्या फायदा? सही बात है, तिरंगा क्यों लगवाए उसको? तिरंगा के सामने तो झंडा ये जाहिर क्या करना चाहते देशद्रोही हैं? वाला काम नहीं है, बताइए जी। अच्छा भाई, आपने कहा था कि किसान ऐसे, कौन किसान एसी में रहता है? नहीं, कभी आपने पूछा कि आपने भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े बड़े पद अधिकारी हैं उनके घरों में एसी क्यों है? ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ विरोधी पार्टियों को भड़काने की ये साजिश चल रही है। भारतीय जनता पार्टी अलग से एसी में नहीं रह रही है। क्या बहुजन के लोग बड़े एसी में बड़े नहीं? पार्टी, जी सभी पार्टियों की क्या बात कर ले सभी रहे हैं, पार्टी- पॉलिटिकल पार्टियों की। पॉलिटिकल पार्टी। नेताओं से कभी सवाल नहीं उठे कि आप क्यों रहते हैं, किसान नहीं रहते हैं? सही सही बात। किसान जो अपनी मांग रखा था, जी। ठीक है, उसकी मजबूरी से उसने मांग रखा, जी। लेकिन मांग के साथ किसान ने दुरुपयोग गलत किया है। हाँ। अब जे- क्या गलत किया? गलत है। अब हम जैसे- ज्यादा नहीं बता सकते। जी। जैसे आप लोग समझदार हैं, ट्रैक्टर जो दौड़ा दिए थे उस भीड़ में, कितने लोग उसमें भारतीय जनता पार्टी के भी मुख्य मंत्री के बेटे ने गाड़ी दौड़ा दी थी सर। सुनिए जी। उसके साथ साथ तलवार भांजना, तलवार से मारना, खालिस्तानी झंडा फहराना, ये सब देशद्रोह नहीं है क्या? ये अच्छा, अगर ऐसा देशद्रोह है तो फिर गाड़ी चढ़ा देना इंसान के ऊपर वो देशद्रोह से छोटा तो नहीं हो सकता तो सर। वही बतिया तो आप तो देखे होंगे, टीवी में दिखा रहा था, गलत तो दिखाएगा नहीं, पूरा देश देख रहा था। आपने कहा कि तलवार भाजना देशद्रोह है। हाँ। अब देखिए, नहीं देखिए, उसी भीड़ में जैसे मारने के लिए उसको दौड़ा रहे थे, तलवार से दिखा रहा था उसमें टीवी में। ईमान से बताइए, तो बताइए आप ही गलत के नहीं है? ऊपर कोई हमला हो तो जान बचाने के लिए कुछ तो आप भी उपाय करेंगे ही। हाँ, लेकिन वहाँ पे कुछ क्लियर नहीं हो रहा था कि जान ही लेने के लिए लोग हैं वहाँ। जांच बैठवा दें। भाई हाँ। तलवार आदमी तो क्यों टीवी लेके में आता जो है? तलवार आदमी क्यों लेके आता है? जान मारने के लिए। लेके आएगा ना। जी। तलवार मारने तलवार की क्या जरूरत थी? अगर आपको वहाँ तलवार की क्या जरूरत? अगर आपको शांति ढंग से हैं, शांति से अगर आपको किसी चीज का विरोध करना, आप शांति से करिए। हैं, तलवार लेके आप विरोध करेंगे, उसका क्या मतलब हुआ? उसका मतलब क्या हुआ, आप खुद समझिए। हाँ, तो ऐसे में तो केंद्रीय सरकारों के द्वारा तो उनपे काफी प्रेशर डाले गए थे, लाइक उनपे लाठी चार्ज वगैरह हुआ था अरे उतना तो वाटर ये कैनन के जो द्वारा। तिगरी बॉर्डर पर जो ये लोग इतना घेर कर वो बैठे थे, गांव वालों को कितना उस परेशानी का सामना करना पड़ रहा था, आप जानते हैं? गांव वाले भी साथ में थे सर, क्योंकि नहीं, वो भी किसान थे। गांव वाले भी बहुत विरोध में खड़े थे कि रास्ता जाम किए हैं। देखिए, हम बताएं, वहाँ से ऐसा निकल रहा था सामने। सैनिकों का भी रास्ता रोक दिया गया था। बिहार में एक वीडियो वायरल हुआ था, जो एक सैनिक हमारे हैं। जी, आंदोलन हुआ और आंदोलन खत्म हुआ। यह एक ऐतिहासिक बात है कि बिना गोली के, बिना बंदूक के, बिना लाठी के आंदोलन खत्म हुआ। ये हमारे प्रधानमंत्री की कला है, उनकी सोच। जय श्री राम। और साथ ही आपको ये भी पता होना चाहिए, आज देश आजाद हुए लगभग 73 वर्ष हो गए। 76 साल। 76 साल हो गया, लेकिन गांधी परिवार को छोड़ करके नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी, इनके अलावा कोई 5 साल जो है कार्यकाल पूरा, यही कांग्रेस वाले पूरा कार्यकाल नहीं करने दिए। अच्छा, और सिर्फ सुन लीजिए, सिर्फ मोदी एक ऐसे हैं कि 5 साल कार्यकाल पूरा करने के बाद भी दोबारा आए हैं और आगे आएंगे। इनकी दाल नहीं गल रही है। आपने कहा कि सुन जी, लीजिए, बोलिए। जिनकी दाल नहीं गल रही है उनको महंगाई दिखाई दे रही है। नौकरी चाहिए और मास्टरी का और का से आज्ञा तक उनको जानकारी ना हो, नौकरी चाहिए। आप पढ़ने में तेज हो, चाहे किसी वर्ग के हो, आपको नौकरी स्वाभाविक है, मिलना ही मिलना है, उसको कोई रोक नहीं पाएगा। आज नहीं कल मिलेगा, किसी भी की सरकार रहेगी आपको मिलेगा, आपके मेरिट के अनुसार मिलेगी। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, आपने कहा कि किसानों का इतना बड़ा आंदोलन बिना किसी लाठी या बिना किसी तलवार, बिना गोली के सब सफल हुआ है। लाठी, तलवार, गोली क्यों यूज करते हैं हम? लाठी कौन लाठी तलवार यूज करता है? गोली क्यों यूज करते हैं जब किसी को मारना हो? लाठी तलवार गोली वो लोग यूज करते हैं जिनके पास ब्रेन ना हो, अकल ना हो। ठीक है। जैसे अयोध्या श्री राम ठीक है सर। जन्मभूमि में गोली एक चलाई सेकंड। गई, अब वैसे हमारी बना बात कर सुन ली, हमने बेचा आपके सुना, जा सकता था। हमने आपका सुना, अब हमारा सुनिए। लाठी, तलवार, बंदूक वो लोग यूज करते हैं जिनके पास ब्रेन नहीं है। हाँ, ठीक है जी। 738 किसान मारे गए लाठी के द्वारा। 700 कितने मारे? 38 किसान 38 किसान अब मारे गए। बोलिए, अभी सरकार के पास ब्रेन नहीं है, सुनिए, प्रधानमंत्री के पास ब्रेन नहीं है। लाठी से 738 किसान नहीं मारे गए। ये आपके पास रिपोर्ट जो है वो झूठा है।
100% झूठा है कि कैसे लाठी मर गए से मारे गए। वो जो है किसी का जो हम यहाँ पे हैं तो यहाँ हमारी मौत नहीं होगी, इसका साधारण मौत हुई है और कुछ लोग अपने में उपद्रव करके मारे हैं। किसान ही अपना हाईलाइट करने के लिए इतनी हत्याएं की है। किसान नहीं मैं कहूँगा, ओके किसान नहीं करेगा ऐसा, क्योंकि वहाँ किसान थे ही नहीं। क्या है टिकट डर बस यूपी में नहीं आ रहा है, वो सिर्फ अपना उल्लू सीधा करना चाह रहा है और राजनीति का अपना गोटी सिद्ध करने के लिए वहाँ पर पड़ा हुआ है। जाना यूपी में जाऊंगा तो मारा जाऊंगा। केवल 3 प्रदेश के ही किसान गए थे, केवल 3 ही प्रदेश के किसान और पूरे भारत के किसान आए थे। अच्छा, यहाँ पे काफी भीड़ हो गई है। मैं देखना चाहूंगा कि एक एक शब्दों में पूछना चाहूंगा कि 2022 में मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए। तो एक एक शब्दों में एक सेकंड तो हाँ चाचा आपसे कौन होना चाहिए? योगी होंगे। योगी जी 2027 तक होंगे। जोगी बाबा ये मैं दावा करता हूँ। हाँ भाई 10 साल तक रहेंगे। 10 साल तक भाई। भाई जाहिर सी बात है, जो जनता कहेगी 2022 में योगी जी की सरकार है और आने वाले समय में भी योगी जी की सरकार रहेगी। 2022 में है और 2027 में भी आएगी योगी जी की। कौन होना तो चाहिए? ये दावा कर रहा हूँ। मुख्यमंत्री जो है हमारा अब जो है अब बहुत झेल चुके, अब सिर्फ भारतीय जनता पार्टी जिसको चाहेगी वही मुख्यमंत्री बनेगा। कोई भाई आपके शब्द है? भारतीय जनता पार्टी जब तक योगी है हाँ हेलो बोल लीजिए। अरे भैया उनसे बोल रहे नहीं, योगी बाबा चलिए। यहाँ सब आंकड़ा तो जोगी बाबा बता रहा है दोबारा। हाँ भाई चाचा कौन आना चाहिए मुख्यमंत्री? मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए जोगी बाबा, भाई? योगी बाबा। हो गया। देखिए मुख्यमंत्री जी योगी बाबा जरूर होने चाहिए, लेकिन यहाँ से विधायक लड़कांत यादव नहीं होने चाहिए। अच्छा। रीजन है कि विकास का काम कुछ हुआ नहीं हाँ। इस विधानसभा में। जी। लोग भले बोले, मैं बीजेपी सपोर्टर हूँ, ठीक है, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि अगर बीजेपी इस कैंडिडेट को फिर से अगर यहाँ से टिकट मिला माननीय विधायक जी को, तो ये सीट इस बार भारतीय जनता पार्टी हार जाएगी। ठीक है, क्योंकि पाए हैं ये ना जनता दरबार किसी दिन लगाया, ना किसी जनता का कुछ सुना गया है वहाँ पे, ठीक है, ना कहीं कार्य में कुछ हुआ है। यही आप बगल में चले जाइए, एक रोड है, कितना टूटा हुआ रोड है, आज कितने सालों से सपा के विधायक हुए, भाजपा के विधायक हुए, कोई आज तक उसका निर्माण नहीं करवा पाया। चलिए एक बात बताइए, जब भाजपा के इकलौते आजमगढ़ में यही विधायक हैं, ये भी हार जाएंगे इस बार। ये हार जाएंगे तो फिर भाजपा का नामो निशान मिट जाएगा। दुख जीत जाए जी अगर बताइए ये भी हार जाएंगे तो नामो निशान भाजपा का मिट जाएगा आजमगढ़ से। मान लीजिए यहाँ जितने 70% बीजेपी कार्यकर्ता हैं, ठीक है, लेकिन ये 70% सिर्फ बीजेपी को सपोर्ट करने वाले हैं, ठीक है, ये अपना वोट दे लेंगे ना। जो जनता बदहाली में जी रही है रोड के चलते, या जो विकास उनको नहीं मिला है, जो सुविधाएं नहीं मिली हैं, उनका काम नहीं हुआ है, वो नहीं वोट करेगी उनके चेहरे को देख के। बस मैं इतना ही चलिए धन्यवाद। हाँ भाई आप भी बताइए कौन मुख्यमंत्री होना चाहिए? मुख्यमंत्री पहले नंबर पर होना चाहिए योगी आदित्यनाथ, सबसे पहली चीज। उसके बाद हम बता रहे हैं 5 साल के योगी के शासनकाल में एक भी दंगा नहीं हुआ, दंगा मुक्त प्रदेश। दूसरी चीज, कोविड के काल में जब सभी पार्टियां, सभी कार्यकर्ता क्वारंटाइन हो गए थे, तो भाजपा के कार्यकर्ता, विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता, संघ के कार्यकर्ता और भाजपा के सहयोगी संगठन ही यहाँ पर सब काम कर रहे थे। हर कार्यकर्ता क्वारंटीन था। और उसके बाद जो बता रहे हैं आजमगढ़ से इस बार भाजपा की 7 सीटें निकल रही हैं, कम से कम 7 सीटें हमारे चुना गया। अब पहली बार चुनने के बाद आपको पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के रूप में 6 लेन की सड़क मिल रही है। विश्वविद्यालय के शिलान्यास हो चुका, महाराजा सुहेल देव विश्वविद्यालय का निर्माण। आपको कुछ ही दिन में मंदुरी हवाई पट्टी मिल सकती है, कुछ ही दिन में आपको चालू हो जाने वाला है। मतलब बड़े काम हो गए, बड़े काम हो रहे हैं, जो छोटे काम होने हो चाहिए अभी देखिए खत्म हो गए हैं, बड़े मुद्दे काम। चलिए बहुत धन्यवाद। और ये थे मंगल बाजार से मंगल बाजार फूलपुर से हम आज इधर भी देखते हैं 2-4 लोग नए भाई आए हैं। हाँ भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम अब्दुल्ला है। अब्दुल्ला भाई कहाँ के रहने वाले आप? मैं यहीं पास में गांव मुंडियार है, मैं वहीं का रहने वाला हूँ। अच्छा, इस बार मुंडियार में क्या माहौल देख रहे हैं, किसका है? ऐसे तो जो है जो माहौल दिख रहा है वो हुकूमत के जो है बहुत अच्छा नहीं हुकूमत के लिए, क्योंकि लोगों की समस्या जो यहाँ जो है वो महंगाई जो है, बेरोजगारी, महंगाई, ये चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा हैं। इस पे जो है जनता का फोकस ज़्यादा है। थोड़ा सा कहाँ जाएंगे चाचा आप?
तो कौन आना चाहिए भाई आपके हिसाब से, कौन आना चाहिए? नहीं, जैसे जो जनता की समस्या सुनने अच्छा इधर ही जाएंगे, आ जाइए थोड़ा सा इधर भाई, थोड़ा सा जल्दी जल्दी में बोल लेना, हमको भी ये कह रहे थे कि रोडवेज फूलपुर जो रोड अपना आजमगढ़ से शाहगंज तक जाता है, बीच में फूलपुर है। जी जी फूलपुर रोडवेज पे जेबला क्रॉसिंग की ज़रूरत है और वहाँ पे गाड़ी बहुत स्पीड से जाती आती है। रोड क्रॉस करने में राहगीरों को बहुत तकलीफ होती है और उसका जो है अनुरोध है कि मतलब उसका जेबला क्रॉसिंग वहाँ बनाया जाए, उस पर काम होना चाहिए। चलिए बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका देखने के लिए जिया न्यूज़। अगर वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करें जिया न्यूज़ और बेल आइकॉन दबाना ना भूले। अगर आप हमारी वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो तुरंत लाइक करें हमारे फेसबुक पेज को।